यहाँ पर एक बार की बात, देवताओं का राज राक्षसों ने छीन लिया। देवताओं का राज राक्षसों ने छीन लिया। माता बड़ी दुखी भई। माता जब दुखी हुई तो माता ने अपने पति से पूछा, कश्यप जी से, भगवान कैसे काम होना चाहिए। पति ने कहा कि तुम कुछ मत, एक पयोव्रत करो। पयोव्रत की विधि पूरी बताई गई। पयोव्रत करो तो उससे कुछ तुम्हें लाभ हो जाएगा। माता ने पयोव्रत किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जिस समय प्रकट हुए तो भगवान प्रकट होकर के कहने लग गए कि देव माता भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत सपत्नयन हृत स्त्रीणाम चावितानाम स्वधामतः। यहाँ पर कहा कि जो तुम्हारे हृत स्त्री नाम, जो तुम्हारा सारा धन हरण कर लिया है तुम्हारे बच्चों का, इसीलिए आपने मुझे याद किया है ना। भगवान से माता ने कहा, भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी यही समस्या है, दूसरी कोई समस्या नहीं है। तो कहने लगे कि भगवान कुछ उपाय करो, क्या करना चाहिए। तो उनको जैसे तैसे भगा दो, हमारे बच्चों को बैठा दो। भगवान ने कहा, सुनो, इस समय जो दैत्य हैं ना, वे बड़े बलशाली हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना भगवान शिव का पूजन किया, यज्ञ किया है कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं, और इतना दान किया है कि प्रत्येक ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद दे के चला गया है। तो कहने लगे कि यद प्रायोधुना ते सुरयूथ नाथा अपारणीया इति में देवी में मति। कहने लगे कि प्राय इस समय, अधुना माने जस्ट नाउ, वे जो राक्षसों के सेना के अध्यक्ष हैं, इनको अपारणीय, इनको जीतना बड़ा कठिन है, ये हमारी मति है। माता ने पूछा, इनको जीतना कठिन क्यों हो गया, समस्या कहाँ से बन गई। क्योंकि समस्या कुछ नहीं बन गई है। यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता, इनके अनुकूल हो गए हैं कौन, ईश्वर। यज्ञ आदि किया इसलिए, और दान किया है इसलिए ब्राह्मण लोग इनसे प्रसन्न हो गए हैं, और इनके प्रसन्न होने से ये गुप्ता रक्षिता, इनके रक्षा की जा रही है। तो इसलिए इनकी रक्षा जब हो रही है तो न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, इनसे पराक्रम कर दिया तो सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके बाद कहा यहाँ पर, स्वांतेन पुत्रत्वम उपेत्य ते सुतान गोप्तासी मरीचि तपस्तिष्ठ तिष्ठता। कहने लगे कि आपके यहाँ मैं आ जाऊँगा अपने अंश से, और अंश से आ करके फिर मैं आपका कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ, यही मेरे पास एक मार्ग है। जब उन्होंने ऐसा कहा, भगवान ने जन्म लिया उन्हीं माता से, और जब भगवान ने जन्म लिया उन माता से, तो जन्म लेकर के यहाँ पर सबने कुछ ना कुछ दिया उन्हें। यहाँ पर सविता ने गायत्री का उपदेश दे दिया, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दे दिया, कश्यप ने मेखला दे दी, पृथ्वी ने कृष्ण चर्म मृग चर्म दे दिया, और डोली, हाँ धोती, धोती वही है, अंदर अंदर है। तो वही थैला रखा है, उसी में है सब कुछ। पंडित जी बुला,
पंडित जी को क्या, उससे ज्यादा तो तुम्हें पता है, वे इतने होशियार हो तो फिर का है तो यही रखा थैला, उसी में है सब कुछ। तो इसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिया गया और देने के पश्चात आप बैठ जाओ, बना लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो, यहाँ अंदर जाओ तुम। तो उनको देने के पश्चात यहाँ पर बामन भगवान आ गए। तुम आ जाओ, यही रखा थैला जिसमें वो पन्नी जैसी रखी है, इसी में है जो कुछ है और इसी से ही करना है। आ जाओ तुम। यहाँ पर जैसे ही आए तो आ करके यहाँ पर भगवान का राजा बलि ने स्वागत किया। पहले आकर के भगवान कहने लगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी स्थान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ढोल उठी सारी, ढोल उठी सारी धरती देख तू, ढोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अपना दान, भगत भर दे रे डोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे डोली। आज लुटा ले सर्वत अपना, मान ले कहना मेरा, आज उठा ले सर्वत अपना, मान ले कहना मेरा, छुट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का। मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे डोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। एक और दूसरा चैन वाला बैग रखा, उसमें देखो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आ गए बामन भगवान, आ करके वहां पर यहाँ पर आए तो राजा बलि ने देखा, उन्होंने बढ़िया सा स्वागत किया और स्वागत किया, कहने लगे
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। कहने लगे कि हे ब्राह्मण तुम्हारा स्वागत है, आपको नमस्कार है। मैं क्या करूं आपके लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ऋषियों की तपस्या जो होती है वो रूप धारण करके आ गए हैं आप। साक्षात आर्य रूप धारण करके आ गए हैं। और हमें आज ऐसा लगता है कि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अदृष्ट कृतृयम यद भवान आगतो गृहान। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज ही मेरा कुल पवित्र हो गया और आज ही हमारा यज्ञ संपन्न हो गया। मुझे ऐसा लगता है आज ही मेरा कुल पवित्र हो गया है, क्योंकि भवान आगतो गृहान, हमारे घरों में आपने प्रवेश किया, इसलिए आज हमारा कुल पवित्र हो गया। बलि कहने लगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हो गया? सब इधर उधर किचिर 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 किचिर। यहाँ पर बलि कहने लग गए कि हमें ऐसा लगता है कि पंडित जी तुम कुछ लेने आए हो। उन्होंने कहा हाँ सच में मैं लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सच में मैं कुछ लेने आया हूँ। तो कहे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। बावन भगवान कहने लग गए ये बताओ मांग तो हम तब लें, आप दे क्या क्या सकते हो। उन्होंने कहा तुम कुछ भी मांगो वो मिलेगा। यद यद वटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में, जो जो तुम मुझसे चाहो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बावन भगवान कह रहे कि जो जो सो से काम नहीं चलेगा, नाम ले लेके बताओ क्या क्या दे सकते हो। गाय दे सकते हो, भैंस दे सकते हो कि नहीं, क्या क्या दे सकते हो, नाम ले लेके बताओ। उन्होंने कहा सुनो नाम ले करके सुनो। गाम पृथ्वी ले लो, कांचनम सोना ले लो, गुणवत धाम मृष्टम बढ़िया सा चमचमाता हुआ घर ले लो। इसके बाद तथा अन्न पे उत्तमा विप्र कन्याम, अन्न ले लो पे ले लो। या तो तुम्हारा पंडित जी ब्याह ना हुआ हो तो हम तुम्हारे लिए कन्या की जुगाड़ करके ब्याह करा दें। इनको बाहर करो, हमें इनका बहुत डर लगता है। इनको बाहर बैठाओ, क्योंकि ये हमारे यहाँ जब से आए 2 दिन से आग लगाए, कहीं मशीनें बिगाड़ के जा रहे, कहीं कुछ, समझे। इनसे हमारी नाक तक पक चुके हैं हम। हमारा सारा सिस्टम डैमेज पड़ा है। कितनी छाती लगा के चिल्ला रहा हूँ, सब इन्हीं की देन है। उन्होंने कहा सुनो कुछ भी ले लो पंडित जी, तुम्हारे अन्न ले लो पे ले लो, जुगाड़ ना लगी हो तो हम तुम्हारी जुगाड़ लगवा दे। उतवा विप्र कन्याम, ब्राह्मण की कन्या से, या हे ब्राह्मण हम तुम्हारा ब्याह करवा दें कन्या से। उन्होंने कहा ठीक है, और क्या दे सकते हो। कहे कि ग्रामान समृद्धान, गांव ले लो। कि कैसे, कहीं समृद्ध, कैसे समृद्ध, बड़ा गांव जैसे। हाँ हाँ, बिहार जैसे नहीं। बिहार की तो मैं एक बात बता दें, मैं गया बिहार में कथा करने, बुला लिया भैया, बड़े प्रेम से पहुंच गए। जब हम वहां पहुंच गए तो हम लोग रोटी खाने वाले, वे चावल खाने वाले, बस दाल चावल दाल चावल, तुम्हारी जय हो जाए दाल चावल। अब
वे दाल चावल भर के धर दे। तो 1-2 दिन तो काट लिया। भैया हमने हाथ जोड़े, हे भगवान माफ करो, रोटी की जुगाड़ है कि नहीं है। अब हमने रोटी की मांग करी तो वे आटा ढूंढ ढूंढ परेशान, वे आटा ढूंढ ढूंढ के लाए, आटा ढूंढ के लाए। ठीक है भैया, अब वहाँ रोटी बनाना कम जाने, 4-5 बैठे, कोई रोटी गोल करे, कोई ऊपर सेके तवा पे, कोई नीचे, 3 लगे। और अपने यहाँ 1 सब कर लेते, उन्हें आता ही नहीं था। और 3 लगे रोटी बना में, तवा तो था नहीं उनके पास। तो कढ़ाई को गरम किया, कढ़ाई रख लें, गरम करें, उसी में उलट पलट के सेंक लें। इतनी बड़ी कढ़ाई, उसी से अपनी रोटी बना लें। ठीक है भैया, रोटी से काम चलने लगा। 7-8 दिन काट लिए। एक दिन की बात, उसकी गरीब बहन, उसने हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया, महाराज हमारे घर चलोगे। उसको ये लगता कि हम जैसे गरीबों के यहाँ कौन जाता है। जब उसने इतने दीनहीन भाव से कहा, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ मैं अवश्य चलूँगा, चिंता मत करो, पक्का चलेंगे। भैया कार्यक्रम खत्म हुआ, हम चले, क्योंकि उसके कहा है उसका सम्मान जरूर रखेंगे। अब वह 1 दिन पहले चली आई, आ करके वहाँ घर कैसे, ये भी सुन लो, बांस का काम होता है। बांस के फाड़ फाड़ करके बीच से 1-1 इंच की बनाई जाती हैं, उसकी पट्टी जैसी, उनको बना के तार से कस के बना के टट्टर जैसा बनाया जाता, उसमें मिट्टी लगा के वो दीवार बना ली जाती है। और कितनी, बहुत ज़्यादा, इतनी ऊंची, बस इतनी ऊंची ऐसे, इतनी ऊंची ऐसे, और ऐसे छप्पर उस पर रख दिया जाता है। और चोरी नहीं होती है, मालूम है क्यों? चोरी करोगे तो मिलेगा क्या? और जब कोई मिलना ही नहीं तो क्यों छप्पर तोड़े कोई किसी का? छप्पर के नीचे जुगाड़ होता था। कोई बात नहीं भैया, हम भी पहुंच गए वहाँ पर। तो उसने एक छोटे से छप्पर में उसने लिपाई पुताई की, और ठंड के जनवरी का महीना, लिपाई पुताई करके हम पहुँच गए। उस पर उसने धान के जो पेड़ होते हैं ना, उसको डाल दिया, धान के पेड़ डाल दिए, कोई बात नहीं। अब 1 कम्बल ओढ़ने वाले 5, अब कम्बल कैसा जैसा ये रखा है, 1 कम्बल ओढ़ने वाले 5 घुस गए भैया। तो जो बीच में आ गया उसका तो काम चल गया, जो किनारे किनारे रहा रात भर ठंड में बना रहा। ठीक है भैया, एक कम्बल 5 लोगों में निपट गए। ठीक है, अपनी मंडली में 4 थे, एक उसका भाई जो बाबा जी था वो भी उसी में घुस गया। बालक बच्चे थे, उसने क्या किया, फटे पुराने कपड़ों में लपेट के एक जगह उनको सुला दिया, और स्वयं पति पत्नी ने रात भर बैठ के आग जला के ताप करके काट दी। बलि कह रहे हैं, वे वाले बिहार के गांव तुम्हें हम नहीं देंगे। कैसे गांव देंगे कि ग्रामान समृद्धान, समृद्ध का मतलब जहाँ ठीक ठाक हो, एकादशी द्वादशी में भी यदि आटा आधा किलो दें तो तुम्हारे यहाँ महीने भर का जुगाड़ हो जाए, ऐसा करेंगे। ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वा, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, और क्या लोगे? रथा तथा तम संप्रतीक्ष में रथ ले लो। जो भी तुम मुझसे चाहते हो सब का सब मुझसे मांग लो, और मांग करके जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। इस प्रकार से जब कहा तो यहाँ पर वामन भगवान ने उनकी प्रशंसा की, चापलूसी नहीं। हाँ, चापलूसी अलग होती है, प्रशंसा वही होती। चापलूसी और प्रशंसा में अंतर क्या होता मालूम है? प्रशंसा वो होती है जो सच में वो वैसा हो वैसा कहा जाए, अच्छाई हो तो अच्छाई कही जाए, उसे कहते हैं प्रशंसा। और चापलूसी वो होती है कि अच्छाई एक और नहीं है लेकिन अच्छाई का पुल बांधा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? चापलूसी। भगवान ने चापलूसी नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा की। कहने लगे कि तुमने जो भी कहा है ये तुमने कुछ भी ना तो बढ़ा के बोला है,
और ना ही तुमने झूठ बोला है, क्योंकि तुम्हारा परिवार कुल ही तुम्हारा ऐसा था। वचस्तवे तज्जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। तुम्हारे जो वचन हैं वो यश को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन और धर्म से युक्त हैं, लेकिन ये तुम्हारे कुलोचितम, जैसा तुम्हारे कुल में होता रहा वही तुमने कहा है। यस्य प्रमाणम भृगवः सांपराये पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। इसका प्रमाण साक्षात शुक्राचार्य जी हैं, और इसके लिए जो तुम्हारे कुल वृद्ध हैं, कुल वृद्ध कौन है उनके? बलि के प्रहलाद जी। हाँ, उनके कुल वृद्ध प्रहलाद जी हैं, क्योंकि प्रहलाद के थे विरोचन और विरोचन के ये बलि थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं पितामह कुल वृद्ध प्रशांता, तुम्हारे जो प्रहलाद जैसे हैं, जो उन्होंने आज्ञा दी है वैसे ही आप कर रहे हो। इसके बाद कहने लगे कि तुम्हारे कुल में ना एतस्मिन् कुले कश्चित् नीचत्व कृपण अपमान। तुम्हारे इस परिवार में ना तो कोई व्यक्ति कंजूस हुआ है और ना ही आत्मा का कमजोर हुआ है, ठीक है। और प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत यो वादात द्विजात ये, और यदि किसी को कह दिया कि तुम्हें हम ये देंगे तो उसको निश्चित तुम्हारा परिवार देता था। इसके बाद न संति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिना परान्मुखा ये तमनस्विनो नृपाः। तुम्हारे यहाँ पर अगर जो कोई युद्ध के लिए भी यदि आ जाए, ललकार दे, तो आप उसको युद्ध में संतुष्ट करके ही भेजते हो, उससे विमुख नहीं होते हो। युष्मत् कुले यदि यस्सामलेन प्रहलाद उद्भाति यथोडुपा खे खम। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे आपके ही कुल में निर्मल यश के कारण प्रहलाद आज ऐसे चमकते हैं जैसे अनेकों तारामंडल के बीच में एक चंद्रमा चमकता है। चमकता कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारे दादाजी प्रहलाद का यश उज्जवल है। इस प्रकार से प्रशंसा की। कहने लगे महाराज हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम। 3 पग पृथ्वी में लूंगा, लेकिन ध्यान रखो गुड़िया, ओ गुड़िया, हो गया? ले आओ, बैठा लो यहाँ कुर्सी पे। हाँ यही ठीक, यही ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग पृथ्वी मांग करके, कोई दुपट्टा बिछा देना इसमें। 3 पग पृथ्वी मांग करके वे कहने लगे, राजा बलि कहने लगे कि अरे भगवान, मैंने तो तुम्हें बहुत अकलदार समझा था।